हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू पेरेंट्स? आई होप जहाँ भी हैं खुशी खुशी हैं, अपने परिवार और बच्चों के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 फायदे जो कि हम अपने जीवन में तुरंत ला सकते हैं एक सिंपल रूटीन चेंज करके। एक बहुत ही छोटे चेंज से हम अपने और अपने बच्चे के जीवन को एकेडमिकली, पर्सनालिटी वाइज एंड एफर्ट वाइज बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। द टॉपिक इज कि क्या हम मॉर्निंग रूटीन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके बच्चे के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। एंड द आंसर इज यस, वी कैन एंड वी मस्ट। मैं आपको 2 सिनेरियोज बताता हूं और आप देखिएगा कि इन 2 केसेस में किस तरह से परिवार और बच्चे की लाइफ बदल रही है। पहला केस, बच्चा सुबह 7 बजे उठता है, जल्दी से बाथरूम जाता है, मदर बोलती है जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खाओ और स्कूल के लिए तैयार होकर जाना है। आजकल कोविड की वजह से लॉकडाउन है, कई स्कूल खुले नहीं हैं, इसलिए हो सकता है बच्चे घर में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। उठे, जल्दी से तैयार हुए और क्लास में बैठ गए। अब थोड़ा सा बच्चे के माइंड पे आप ध्यान दीजिए। जस्ट थिंक व्हाट इज ही थिंकिंग। बच्चा अभी उठा है और क्लास में बैठ गया है। जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सुन रहा है, अपना काम कर रहा है। उसे अभी 4 साढ़े 4 घंटे ऑनलाइन क्लास में बैठना है। वैसे स्कूल होते तो 5 साढ़े 5 घंटे बैठता। फिर उसे घर आना है, लंच करना है, और फिर जो 2:30 से लेकर 9:30 10 तक का जो टाइम है, समय है, उस रूटीन में उसको पता है कि मुझे सारी मेहनत उस समय ही करनी है। तो ये क्या बच्चे के माइंड पे थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव या बोरियत नहीं लेके आएगा कि मुझे लंच के बाद का समय पूरा अपने ऊपर काम करना है। अगर स्कूल का होमवर्क भी करना है, पढ़ाई भी अच्छे तरह से करना है, खुद के कुछ एम्स होंगे उसको फुलफिल करने के लिए, और अपने को फिट भी रखना है, उसके लिए खेलना भी है, हॉबीज भी परस्यू करना है। तो सारा जो लोड है वो डायरेक्टली उसके पास 2:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक के लिए आ गया। नाउ अगर इस लोड को शेड कर दिया जाए पार्शियली, जो कि मैं आपको केस 2 में करके दिखाता हूं, तो बच्चे के जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी। ये जो पहला बच्चा था, ये सारे काम करके 10:30 11 पे सोएगा और अपना जो सुबह का रूटीन है वो 7 बजे स्टार्ट करेगा। लेकिन केस 2 में एक बच्चा है जो 5:30 बजे उठ रहा है। पेरेंट्स ने उसको उठाया, बच्चा तैयार हुआ और वो 6 से लेके 7:15 या 7:30 तक 1.5 घंटा उसने अपना पढ़ाई करी। पढ़ाई में लेट से उसने 2 सब्जेक्ट्स लिए, एक हिस्ट्री हो गया और एक आपका केमिस्ट्री हो गया। जो टीचर ने कल परसों पढ़ाया था उस पढ़ाई का उसने बुक से भी रिवीजन किया, अपने क्वेश्चंस बनाए और उनके आंसर्स को याद करने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करी। कुछ चीज़ें उसको अगर समझ में नहीं आई तो उसने पेंसिल से नोट कर ली, ये मुझे टीचर से पूछना है। दिस चाइल्ड इज एन एक्टिव चाइल्ड। ये एक एक्टिव बच्चा है जो अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ले रहा है। 2 सब्जेक्ट उसने सुबह सेटिस्फैक्टरली पढ़ लिए हैं। अब इसके माइंड पे देखिए क्या फर्क पड़ता है। ये बच्चा क्या सोच रहा है, मैंने 2 सब्जेक्ट सुबह खत्म कर लिए हैं, मेरे पास 2:30 बजे के बाद समय है, तो पहले मैं 30-40 मिनट में कोशिश करूंगा कि सारा होमवर्क खत्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा बुक लूंगा, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूंगा जिसमें मैं रिलैक्स करूंगा। उसके बाद मुझे 2 सब्जेक्ट और के लिए 1.5 से 2 घंटा देना है। इस 3-4 सब्जेक्ट के कवरेज को रोज करके आई विल फील स्ट्रांग। मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं, मुझे लगता है स्कूल में मैं सब कुछ कवर करके अपनी क्लास में चल रहा हूं। आई एम बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों की तुलना में थोड़ा ऊपर हूं एंड आई एम गुड, मेरी वैल्यू है। जो पहला बच्चा था उसके लिए एफर्ट बोझ बन गया था बिकॉज ऑफ रूटीन, और दूसरे बच्चे के लिए एफर्ट इज इजियर बिकॉज उसके पास टाइम ज्यादा है। वो 1.5 घंटा और पढ़ के अपने 2 सब्जेक्ट करके होमवर्क करके वो फ्री है। अब वो 5 साढ़े 5 के बाद वो बच्चा 1.5 घंटा खेल भी सकता है स्पोर्ट्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि वीडियो गेम्स को स्पोर्ट ना माने, आप बच्चे को बाहर खुले में खेलने दें, चाहे वो एकेडमी में हो, चाहे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम हो या घर के आसपास ही कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो। तो
उसके बाद बच्चे को अगर थोड़ा और बुक रीडिंग करनी है, थोड़ा और इंटरेक्ट करना है फैमिली मेंबर्स से, उसके लिए भी समय है। बच्चे के पास टाइम है, इसलिए वो फ्री है। अगर पर्पसफुल एक्टिविटीज में लगाए तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है इस समय। बच्चे को यह भी पता है कि सुबह उठना है तो मुझे करीब 9 बजे सो जाना चाहिए, मुझे नींद आ जानी चाहिए उस समय तक। उसके लिए मुझे करीब 7:30 पौने 8 बजे खाना भी खाना है, ताकि 8 से पहले मैं खाना फिनिश कर लूँ और फ्रेश माइंड से पीसफुली मैं 9 बजे तक सो जाऊँ। एज पेरेंट्स आप भी आई एम श्योर यही चाहते होंगे। आप भी चाहते होंगे कि आपके बच्चे का रूटीन ऐसा बने और वो सुबह फुल एनर्जी के साथ उठे और सुबह के समय को यूटिलाइज करके ही आगे बढ़े। स्कूल में फ्री है, बात के लिए उसका प्लान रेडी है और वो बहुत फ्री माइंड से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और आप भी खुश हैं। आपके भी अपने बच्चों को लेकर सपने होंगे, एम्स होंगे। उन एम्स को फुलफिल करने के लिए भी ये तरीका ज़्यादा कारगर है। बाद में इसमें अगर चेंजेस लाने हैं, आप सुबह और आधा घंटा देना चाहते हैं और रात को और जल्दी सोना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट करा है। लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो ये होगा नहीं। स्टार्ट करने के लिए 2 टिप्स आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले बहुत ज़ोर का झटका ना दें। इंस्टेड ऑफ 5 आप 6 बजे भी उठ सकते हैं। स्टार्ट स्लोली। 6 बजे उठना आसान है। अगले दिन आप इसको 5:30 कर सकते हैं, अगले दिन आप इसको 5 कर सकते हैं अगर आप चाहें। इतने दिन में बच्चे का खाना, सोना, उसका जो उठना है, उसका जो फ्रेश होना है, वो रूटीन बनने लग जाएगा एंड ही और शी विल बी हैप्पियर टू एडजस्ट। इनिशियली थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को उठा के नहीं सो सकते कि हम सब सो रहे हैं, आप जाके पढ़ाई करो, ऐसा नहीं। फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई होना चाहिए बच्चे को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप भी पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में बिजी हैं तो बच्चे पे इसका बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने कई बच्चों को देखा है, जब फैमिलीज़ को एडवाइस किया कि इस चीज़ को करें और हमारे सपोर्ट से उन्होंने किया, तो बच्चे के काम करने की दिशा ही बदल गई, उसकी मोटिवेशन डबल हो गई और वो बहुत अच्छा काम करने लग गया। ये जो मैं काउंसलिंग की बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लंबे समय तक बच्चों की ट्रेनिंग जो होती है, उसमें आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू टेल द पेरेंट्स कि अगर आप सुबह का रूटीन डाल सकते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने उन बच्चों में बहुत चेंजेस देखा है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप भी अपने जीवन में वो सारे चेंजेस लाएं, छोटे छोटे चेंजेस, जिससे हमारे बच्चों में बहुत बड़े चेंजेस आएँ, उनके दिमाग खुलें, काम करने की क्षमता बढ़े, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और पर्पसफुल अच्छी एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ते जाएं। सो डू इट एंड प्लीज़ शेयर योर आइडियाज़, थॉट्स, कमेंट्स। आपको करके कैसा लगा, क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम्स आए और कितनी आसानी से आप इसको कर पाए। एंड एज यूजुअल, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप पे किसी काम का ये वीडियो था या है, डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आई सी यू अगेन, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।